अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता को बड़े बड़े वादे सुनने को मिले थे कि आपको ये चीज मुफ्त मिलेगी, आपको ये चीज मुफ्त मिलेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब कह दिया है कि उसका खजाना खाली है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्री से गुहार लगाई है कि 5,000 करोड़ रुपया तत्काल दिए जाए, क्योंकि उसके पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं बचे हैं। इस रिपोर्ट में हम इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि सीबीडीटी ने जो नया आयकर फॉर्म जारी किया है उसमें किसके लिए क्या प्रावधान है, क्या बदलाव किए गए हैं, ताकि आप उसको बड़ी सहजता के साथ भर सके। आपको ये भी समझाएंगे कि किस तरह अमेरिका में देश भर में दंगे हो रखे हैं, दंगों का कारण क्या है, इस समय क्या हालात हैं। लेकिन जरा उससे पहले दिल्ली के हालात से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लोग इससे चिंतित थे ही, लेकिन अब जब यह पता लगा है कि दिल्ली का खजाना ही खाली हो गया है तो लोगों की चिंता और बढ़ गई है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने राजस्व की कमी के कारण केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। दिल्ली सरकार में शिक्षा के साथ वित्त मंत्रालय संभालने वाले मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा, हमने दिल्ली सरकार के राजस्व और इसके न्यूनतम खर्च की समीक्षा की है। हर महीने वेतन और कार्यालय खर्च के लिए 3500 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पिछले 2 महीनों में 500 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अन्य स्रोतों से प्राप्त आमदनी को मिला लें तो सरकार के पास 1735 करोड़ रुपए हैं। हमें 2 महीनों के लिए 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सिसोदिया ने कहा, इसलिए हमने केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए देने की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है कि हमें तुरंत सहायता दी जाए, क्योंकि डिजास्टर रिलीफ फंड के तहत राज्यों को मिला फंड दिल्ली को नहीं मिला। दिल्ली आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। सिसोदिया ने कहा कि हमें अपने कर्मचारियों को वेतन देने में सक्षम होने के लिए कम से कम 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिनमें से अनेक कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के दायित्व को अंजाम दे रहे हैं। हमने सारा रिव्यू किया है दिल्ली के सरकार के रेवेन्यू का और दिल्ली के जितने मिनिमम खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो अभी ये समझ में आया कि दिल्ली सरकार को लगभग केवल सैलरी देने के लिए और ऑफिस के जरूरी खर्च उठाने के लिए 3,500 करोड़ रुपए हर महीने की जरूरत है, जबकि पिछले 2 महीने में जो जीएसटी का कलेक्शन है, जो टैक्सेस का कलेक्शन है, वो करीब 500 करोड़ रुपए 2 महीने है। बाकी और सोर्सेज से भी मिला के दिल्ली सरकार के पास में अभी तक कुल मिला के 1,700 करोड़ रुपए आए हैं, 1,735 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि जरूरत है 2 महीने के अंदर देखें तो 7,000 करोड़ रुपए की। तो इस वक्त दिल्ली सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये भी है कि अपने कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे दी जाए। वैसे में मैंने केंद्र सरकार से तुरंत राहत के तौर पे दिल्ली के कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके इसके लिए, और दिल्ली के और बाकी ज़रूरी काम तुरंत ऑफिस के चलाए जा सकें, इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि वो दिल्ली सरकार के लिए तुरंत 5,000 करोड़ रुपए की सहायता दें, क्योंकि उन्होंने आपदा राहत कोष में से जो राज्यों को पैसा दिया है वो पैसा दिल्ली सरकार को नहीं मिला है। केजरीवाल सरकार की ओर से की गई इस मांग पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के दिल्ली प्रदेश इकाई ने कोरोना वायरस संकट के दौरान विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की। पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि क्या वह अपने प्रचार खर्चों को पूरा करने के लिए केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, जनधन खातों में सीधे 790 करोड़ रुपए, 836 करोड़ रुपए के मुफ्त सिलेंडर, दिव्यांग, विधवाओं और वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले 243 करोड़ रुपए, 768 करोड़ रुपए का राशन जो आप बांट ना पाए। तो क्या आप विज्ञापन खर्च के लिए पैसे की मांग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 5,000 करोड़ रुपया और चाहिए केंद्र सरकार से, जबकि स्टेट का बजट ऑलरेडी 60,000 करोड़ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन में 690 करोड़ रुपया दिल्ली के जनधन खाता धारकों को सीधे भेजा गया।
836 करोड़ रुपया उज्ज्वला गैस के कनेक्शन होल्डर को सीधे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया। 243 करोड़ दिव्यांगजन, विधवा, महिला, सीनियर सिटीजन को सीधे उनके खाते में दिया गया। 768 करोड़ का फ्री राशन दिया गया केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को, जो कि दिल्ली सरकार बांटना ही नहीं चाहती थी। अरविंद केजरीवाल जी, अब क्या 5,000 करोड़ रुपया आप अपने नए विज्ञापन खर्च के लिए मांग रहे हैं? मैं 40 घंटे से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि 22 मार्च से अब तक कितना पैसा विज्ञापन पे खर्च हुआ और दिल्ली के अस्पतालों के लिए बेड और वेंटिलेटर्स पे कितने पैसे खर्च हुए। कोई जवाब नहीं आया है। मतलब मोदी सरकार अगर सीधे अकाउंट में फायदा दे दी तो आप अपने वित्त मंत्री से चिट्ठी लिखवा रहे, नहीं हमारे हाथ में दो। मैं चाहता हूं कि आप व्हाइट पेपर जारी करें कि आप अपने 60,000 करोड़ रुपए का कैसे खर्च किया है दिल्ली में, और इसका अधिकार भी दिल्ली को है, दिल्ली जानना चाहती है। भाजपा के नेता गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या वह 5,000 करोड़ रुपए से समाचार पत्रों की प्रिंटिंग प्रेस खरीदना चाहते हैं। केजरीवाल के सहयोगी रहे और कभी कुमार विश्वास ने भी ट्विटर पर तंज कसा है अरविंद केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर। दूसरी ओर आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। सरकार ने किसी व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा या वित्त वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक के बिजली बिल का भुगतान होने पर आयकर रिटर्न भरना और उसका ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सहज यानी ITR 1 फॉर्म, ITR 2 फॉर्म, ITR 3 फॉर्म, सुगम जिसको हम ITR 4 भी कह सकते हैं, ITR 5 फॉर्म, ITR 6, ITR 7 और ITR V फॉर्म जारी किए हैं। नए आयकर रिटर्न फॉर्म में करदाताओं को वर्ष के दौरान बड़े खर्चे के बारे में जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी व्यक्ति के चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमा, विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए या उससे अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान 1 लाख रुपए से अधिक बिजली बिल जैसे ऊंचे लेन देन से जुड़ी जानकारियां देना अनिवार्य होगा। कोविड-19 संकट के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गई विभिन्न छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है। सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान एवं अन्य अधिनियम अध्यादेश 2020 लेकर आई है। इसके हिसाब से आयकर की धारा 80C, 80D और 80G इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। नए फॉर्म में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश छूट का लाभ उठाने के लिए 2020-21 की पहली तिमाही में किए गए निवेश की अलग से जानकारी देने की जरूरत होगी। उधर अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति की मौत की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में कॉन्फेडरेट स्मारकों को निशाना बनाया है। दरअसल फ्लॉयड की मौत के बाद मिनीपोलिस में शुरू हुए प्रदर्शन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गए। मिनीपोलिस में इस सप्ताह प्रदर्शन भड़क उठे जब एक वीडियो में एक श्वेत पुलिस अधिकारी को 8 मिनट से अधिक समय तक घुटने से फ्लॉयड का गला दबाते हुए देखा गया और इस दौरान फ्लॉयड सांस लेने देने की फरियाद करता रहा। बाद में फ्लॉयड की मौत हो गई थी। हालांकि आरोपी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है और शुक्रवार को उसके खिलाफ 3rd डिग्री की हत्या और मानव वध का मामला दर्ज किया गया। लेकिन देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका में रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए, व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन हुए। वर्जीनिया, कैरोलिनास और पीसी में स्मारकों को विरूपित कर दिया गया। देश के दक्षिणी हिस्से में और अन्य क्षेत्रों में कॉन्फेडरेट स्मारकों की मौजूदगी को वर्षों से चुनौती दी जाती रही है और कुछ स्मारकों को हटाने के लिए पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान शहर के एक प्रसिद्ध भारतीय व्यंजन के रेस्तरां को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, जिस पर उसके मालिक ने कहा कि भले मेरी इमारत जला दो लेकिन न्याय मिलना चाहिए। मिनीपोलिस में हो रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस विभाग के 3rd प्रीसिंक्ट मुख्यालय से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित गांधी महल रेस्तरां को बृहस्पतिवार रात को आग के हवाले कर दिया गया था। रेस्तरां के मालिक 42 वर्षीय बांग्लादेशी रोहेल इस्लाम है। परिवार के आय का मुख्य साधन का नुकसान होने के बावजूद उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है। उधर केंद्र ने लॉकडाउन 5 में कई रियायतें दी हैं। कहा है कि अलग अलग राज्यों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किसी पास की जरूरत नहीं होगी, लेकिन
नोएडा डीएम का आया है अभी आदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली से सटा हुआ जिला है गौतम बुद्ध नगर, वहां के जो जिला अधिकारी हैं उनका साफ साफ आ गया है कि जिस तरह से दिल्ली और नोएडा में जो बॉर्डर पर पहले से सख्ती जारी थी वही सख्ती जारी रहेगी, किसी प्रकार की छूट नहीं होगी। जो अनिवार्य पास वाले हैं सिर्फ उनको ही नोएडा में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके अलावा आप अगर हम देखें तो चाहे यूपी की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो और अन्य सरकारों ने भी, तेलंगाना ने भी, महाराष्ट्र ने भी अलग अलग अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने अपने प्रदेशों की स्थिति के हिसाब से। तेलंगाना ने, महाराष्ट्र ने 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है और खासतौर पर औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है। प्रयास यही कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटे, लेकिन प्रतिबंध खासतौर पर जो निरुद्ध क्षेत्र हैं वहां पर जारी रहेंगे, ऐसा सभी सरकारें इस बात का ऐलान कर चुकी है। फिलहाल रिपोर्ट पे इतना ही, बाकी देश में खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ।